दामाद इनको चाहिए कनाडियन, दामाद इनको चाहिए नकवी जैसा, ये आम पब्लिकों को नफरत करने को सिखाएंगे और अपना दामाद ये लोग विदेशी बनाएंगे, अल्पसंख्यक को बनाएंगे। ये इनकी चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो रहा है। सारे चीज इन दलाल मीडियाओं का, ये दलाल एंकरों का बनाया हुआ एक बालू का ढेर था, उस पर मोदी जी को खड़ा किया था लोग, ये लोग, और वह बालू का ढेर भर्रा करके गिर रहा है नीचे। जो यूट्यूब आज साबित कर दिया है कि मोदी का मात्र 35,000 लोग देखता है, व्यूअर है, और राहुल गांधी का 5.5 लाख से ऊपर लोग उसके तो व्यूअर बन जाता है कि मोदी का कोई ऐसा न विश्व में डंका बज रहा है, न इनका कहीं पर भी चर्चा हो रहा है। लेकिन ये हमारे दलाल मीडियाओं का ये देन है, बालू का ढेर पर मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। इससे हमारा सनातन खतरे में नहीं हो जाता है। लेकिन यदि कोई हमारे हिंदू में गरीब लोग दलित घोड़ी पर नहीं बैठने देंगे, यदि कोई अल्पसंख्यक जाकर के मंदिर से केला उठा लेता है, यदि उसको भूख लगता है तो उसको पीट पीट करके मरवा देंगे। ये नफरत कूट कूट करके देश में भर रहे हैं। आज गारंटी देते चल रहे हैं और सीना टोक टोक करके कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, और भ्रष्टाचारियों को कल दूसरे दिन बना देते हैं उप मुख्यमंत्री। आज मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लड़कियां बेची जा रही है, गोली लगाया जा रहा है, और वहां डबल इंजन की सरकार है और जल रहा है। मणिपुर पर दो लड़के का जो शव मिला है, जो मैथिल समाज से है, और उन लोगों पर मोदी जी बोलने से एकदम कतरा रहे, भाग रहे हैं उनका नाम। और जो गृह मंत्री हमारे हैं, सेना का जहाज लेकर के बनाइए कि सेना को राजनीति में लाने का ये इनको कौन अधिकार दे दिया? ये मोदी और अमित शाह और नड्डा के चलते नहीं चलता है देश। जो ये लोग जो चाहेंगे मनमर्जी करेंगे, और वो जैसा चाहेंगे कि हमारे सेना को भी राजनीतिकरण करेंगे। आज एक लड़की का बलात्कार हुआ है, वह बातों को लेकर के भी इन लोगों को जरा सा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। मणिपुर में महिलाएं को नंगे घुमाया जाता है, उस पर ये लोग माफी तक नहीं मांगते, शर्मिंदगी नहीं महसूस करते हैं। ये कैसा हमारा देश आ रहा है, किस तरफ हमारा देश जा रहा है, क्या कर दिए हैं मोदी जी, कितना देश में नफरत फैला दिए हैं। ये 9 साल के अंदर में आपने पूरे देश को नफरत की आग में झोंक दिए हैं। कहीं पर केला के लिए क्या हमारे भगवान का दरवाजा तो इसलिए खुला रहता है कि वहाँ पर बीमार, भूखे, नंगे हर लोगों का उसमें सामान मिलेगा, उनको पनाह मिलेगा। लेकिन आज हमारे भगवान के मंदिर को भी ये लोग बदनाम करके रख दिए। उनका नफरत देश को बदनाम कर रहा है, देश को तबाह कर रहा है। आपको एक और घटना बतलाते हैं, बम्बे में जो अभी हाल का घटना है, तो वहाँ पर एक मराठी समाज के एक महिला जाकर के एक दुकान खोलना चाहती है, लेकिन ये गुजराती समाज के लोग जो कि वह गुजराती कॉलोनी होता है, तो उसको दुकान नहीं खोलने दिया जाता है। वह कौन सी मुसलमान थी जिसे दुकान नहीं खोलने दिया जा रहा है? किस तरह किससे नफरत फैलाया जा रहा है। और जब उसी नफरत को मोहब्बत के लिए राहुल गांधी जी निकलते हैं, तो उन पर ये लोग छीटाकशी करते हैं। इनके तो आर्मी जो है सक्रिय हो जाता है। कहाँ जा रहा है देश? इस देश को बचा लीजिए आप लोग, इस देश को जलने से बचाइए। इससे देश को बचना होगा, नहीं बचेगा तो हमारा देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मोदी जी के बारे में जो इनका हक है, ये लोग तो ये बात बोलते हैं कि भाई मोदी जी, जैसे नड्डा साहब जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बोलते हैं कि मोदी जी भगवानों का भगवान है। कोई सुधीर चौधरी का चटुकार पत्रकार, वो तो बोलता है कि विष्णु का अवतार है। कोई वो अंजना कश्यप बोलती है कि मोदी जी विश्व गुरु हैं। और इस विश्व गुरु का ये हाल है कि लोग उनको देखना भी पसंद नहीं करते, उनका सुनना भी नहीं पसंद कर रहे हैं। आज मीडिया जगत में ये हाहाकार मचा हुआ है। और जो इंडिया टीम आपका मोदी मीडिया को नकार दिया है, 14 जो एंकरों को हटा दिया गया है, इसलिए उसका ग्राफ नीचे गिर गया है। और इसको देखते हुए मोदी जी यूट्यूबर बनने निकले थे, जबकि वही मोदी जी आज से 2 दिन पहले राहुल गांधी पर व्यंग कस रहे थे कि राहुल गांधी आपका फोटोजीवी है और वह यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के बारे में तो लोग बतला दिया कि हाँ भाई वो यूट्यूबर है, क्योंकि उनको मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया घराना है, जिसको मोदी जी नाक के तरीका से अपना फल फैला करके उन लोगों के ऊपर बैठ गए हैं, उनकी कमरें टेढ़ा कर दिए, उनको बोलने की आज़ादी छीन ली है। इसलिए
राहुल गांधी सोशल मीडिया पर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ताजुब यह है कि क्या ये जैसे इनका भाजपा का पूरा आता था कि इतना करोड़ लोग इनका मेंबर बन गया है, भाजपा ज्वाइन कर लिया है, जो अफवाह फैलाया गया था, क्या उसी ढंग से यूट्यूब पर मोदी जी का जो दिखाया जा रहा है 1 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर का, क्या वो अभी एक झूठ है? जैसे आज गारंटी देते चल रहे हैं और सीना ठोक करके कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा और भ्रष्टाचारियों को दूसरे दिन बना देते हैं उप मुख्यमंत्री। आज मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लड़कियां बेची जा रही है, बोली लगाया जा रहा है और वहां डबल इंजन की सरकार है और उस पर मोदी जी एक वर्ड नहीं बोलते हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पर दो लड़के का जो शव मिला है जो मैथिल समाज से है और उन लोगों पर मोदी जी बोलने से एकदम कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या घटना आप देख लीजिए, दिल्ली में आज से 2 दिन पहले एक लड़के को जो विक्षिप्त लड़का था और उसको पीट करके मार दिया जाता है, खंबे में बांध करके उसको पीट करके मार दिया जाता है। उस पर इन लोगों का और उसका अपराध इतना ही था, वो मुस्लिम समाज से था, नाम था उसका मोहम्मद इसरार। और मोहम्मद इसरार जो विक्षिप्त लड़का था और उसके गांव घर के लोग बोल रहे हैं, मोहल्ले के लोग बोल रहे हैं कि इतना वो सचल लड़का था कि कोई भी आदमी उसको किसी भी काम के लिए बोल देता था, वह ना नहीं करता था, 10-20 रुपया के लालच में वो काम कर देता था। लेकिन शायद उसे भूख लगी हो, कुछ भी हो, और वह एक मंदिर में जाता है, मंदिर से एक केला उठा लेता है और उसके लिए उसको चोरी का इल्जाम लगा करके और हमारे जो ये समाज के लोग हैं उसे पीट करके मार देते हैं, इसलिए वह मुसलमान है। क्या कर दिए हैं मोदी जी, कितना देश में नफरत फैला दिए हैं। ये 9 साल के अंदर में आपने पूरे देश को नफरत की आग में झोंक दिए हैं। कहीं पर केला के लिए क्या हमारे भगवान का दरवाजा तो इसलिए खुला रहता है कि वहाँ पर बीमार, भूखे, नंगे हर लोगों का उसमें सामान मिलेगा, उनको पनाह मिलेगा। लेकिन आज हमारे भगवान के मंदिर को भी ये लोग बदनाम करके रख दिए। उनका नफरत देश को बदनाम कर रहा है, देश को तबाह कर रहा है। आपको एक और घटना बतलाते हैं, बम्बे में जो अभी हाल का घटना है कि वहाँ पर एक मराठी समाज के एक महिला जाकर के एक दुकान खोलना चाहती है, लेकिन ये गुजराती समाज के लोग जो कि वह गुजराती कॉलोनी होता है तो उसको दुकान नहीं खोलने दिया जाता है। वह कौन सी मुसलमान थी जिसे दुकान नहीं खोलने दिया जा रहा है? किस तरह इससे नफरत फैलाया जा रहा है। और जब उसी नफरत को मोहब्बत के लिए राहुल गांधी जी निकलते हैं तो उन पर ये लोग छीटाकशी करते हैं। इनके तो आर्मी जो है सक्रिय हो जाता है। कहाँ जा रहा है देश? इस देश को बचा लीजिए आप लोग, इस देश को चलने से बचाइए। जैसा कि आपने एक बुलंदी आवाज में, एक जोर आवाज में कहा, बचा लो हमारे देश को, बचा लो हमारे देश को। मगर ये धर्म का नफरत फैलाने वाले लोगों, सनातनियों से पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ बेटी की इज्जत लूट ली जा रही है, आज एक विक्षिप्त को एकमात्र प्रसाद के लिए मारा जा रहा है। आज जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ऐसे सनातनी से सवाल पूछे कि क्या यही हमारा सनातन सिखाता है? और अगर नहीं तो 2024 में मुंह तोड़ जवाब दें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।